नमस्ते। पिछले 4-5 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी के बारे में जो देश के भविष्य का भविष्य तय करने वाले शिक्षकों को ही गलत पढ़ाया जा रहा है स्वामी दयानंद जी के बारे में। तो इसी विषय के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी आर्य वैश्य जी हैं, जो पूरे विश्व की आर्य समाज की संस्थाओं के प्रधान भी हैं। उनसे हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। स्वामी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। आपके चैनल पर बहुत बार बड़े अच्छे विषयों पर आपने चर्चाएं करवाई हैं। जी स्वामी जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है, स्वामी दयानंद के गुरु स्वामी विवेकानंद को साबित करने के पीछे क्या साजिश हो सकती है या क्या समझ है उन लोगों की? देखिए, जैसा मुझे जानकारी नहीं है कि ये जो लेखक है इस किताब का, डॉक्टर राजेश कुमार वशिष्ठ, उसकी क्या एफिलिएशन और कहाँ किसके साथ उसके संबंध हैं जी। जैसा उसने अपने आप को जो भिवानी में लोग थे उनके साथ मिल करके कहा है जी कि मैं तो भूल से या मेरी जानकारी से परे बात थी, ये मैं किसी से कोई जुड़ा हुआ नहीं हूँ वगैरह वगैरह, उसकी बातें हैं जी। किंतु इसमें एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि पूरे देश में ही एक ये जद्दोजहद चल रही है और बहुत जगह मैं देखता हूँ आज के पढ़े लिखे लोग भी जी कई जगह देखा है कि स्वामी दयानंद का नाम जहाँ आता है वहाँ स्वामी विवेकानंद का फोटो लगा लेते हैं जी। और कई लोगों को तो ये मालूम ही नहीं पड़ता कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद ने की थी या विवेकानंद ने की थी। जी बिल्कुल। उसके पीछे कारण ये है कि विवेकानंद जी को जो एक प्रकार से विभिन्न संगठनों से ख्याति प्रदान की गई, उसको चढ़ाया गया, जी, महर्षि दयानंद की उतनी उपेक्षा की गई। आज़ादी के बाद जब महर्षि दयानंद के कार्य जो आर्य समाज था जी, वो अपने और कामों में लग गया और ऋषि दयानंद को धीरे धीरे पीछे धकेलने का काम किया। लेकिन इनकी क्या मंशा हो सकती है? इनकी मंशा एक ही बात यही है कि किसी भी प्रकार से विवेकानंद जो है वो एक नंबर पर रहना चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जानते हैं सरकारें भी और सब लोग मिल करके हर वर्ष उसकी जयंतियां मनाते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़े खर्च भी होते हैं, किंतु क्या ये के बारे में ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये एक प्रकार से एक महापुरुष को, उनकी तेजस्विता को, ऋषि दयानंद के समकक्ष जितने भी लोग हुए हैं वो ऋषि दयानंद के विचारों से प्रभावित रहे हैं जी, किंतु उसके बावजूद भी स्वामी जी की प्रखरता से चिंतित होकर ये लोग उनको पीछे हटाते हैं और षड्यंत्र रचे जाते हैं कि किसी तरह से दयानंद बहुत पीछे रहें और विवेकानंद या और अन्य लोगों को भी वो धीरे धीरे आगे लाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर कई बार आरएसएस वर्सेस आर्य समाज कर दिया जाता है, क्या ये आरएसएस की साजिश हो सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती है। आरएसएस तो इस तरह की योजना में लगी भी रहती है जी कि किसी तरह से हिंदू समाज में आरएसएस की एक विचारधारा ये काम करती है कि आर्य समाज हिंदुओं में कहीं ना कहीं अपने खंडन मंडन के द्वारा फूट डालता है जी। ये उनके मन पे बैठी हुई बात है, जबकि ऋषि दयानंद ने हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को बहुत गति दी जी। उन्होंने हिंदुओं की जो कुरीतियाँ थी जिससे हिंदू सारी दुनिया में बदनाम होता था जी, अवैज्ञानिक सोच थी धर्म के क्षेत्र में, उनको स्वामी जी ने सुधारा जी। तो हिंदू का तो बहुत बड़ा उपकार ऋषि दयानंद ने किया, किंतु ये लोग उसको समझ नहीं पाए और आज भी उसी मानसिकता से ऋषि दयानंद की उपेक्षा की जाती है और उनके मुकाबले पर कहीं स्वामी विवेकानंद को तो कहीं और किसी दूसरे व्यक्ति को उतार दिया जाता है। जी। एक दूसरा मामला और सामने आया है, यूजीसी की तरफ से 19वीं और 20वीं सदी के दार्शनिकों की 15 लोगों की एक सूची जारी की गई है जी, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम नहीं है, बिल्कुल, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम है। जी जी। इसके पीछे क्या है सच्चाई या क्या साजिश हो सकती है इसके पीछे? नहीं, मैं इसको दीनदयाल उपाध्याय और स्वामी दयानंद की तुलना में नहीं ले जाना चाहता जी। मैं ये देखता हूँ कि जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दार्शनिक हुए हैं जी, जो उसमें नाम भी जिनमें है, जिनमें नाम आता है योगी अरविंद का। जी, यदि योगी अरविंद को देखें तो उन्होंने ऋषि दयानंद पर एक पुस्तक लिखी जी, और उसके ऊपर वो कहते हैं कि जैसे हिमालय के ऊपर एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर है जी, और पहाड़ों में सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की है, जी, ऐसे दुनिया के महापुरुषों में, दार्शनिकों में अगर किसी हम व्यक्ति को देखें जी, तो दयानंद का स्थान वही है जैसे एवरेस्ट का हिमालय पर है, जी, तो सबसे शीर्षस्थ हैं। जी, तो योगी अरविंद का उसमें नाम है जो दयानंद के इतने बड़े भक्त हैं। जी, स्वामी दयानंद का सभी दार्शनिकों पर अपना एक प्रभाव पड़ा
जी। उन्होंने वेदों के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से जो ईश्वर जीव प्रकृति का त्रैतवाद का सिद्धांत दिया, जी। उसके सामने दुनिया के बहुत सारे दार्शनिक प्रभावित हुए। किंतु आज दुखद बात यह है कि बड़ी योजनाबद्ध तरीके से ऋषि दयानंद को वहाँ भी जो दार्शनिकों की सूची यूजीसी ने अपलोड की है अपनी, जी। उसमें भी उनका नाम नहीं आया। जी। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि आप लोग क्या सोच करके ये अपनी एक संकीर्ण मानसिकता या षड्यंत्रकारी मानसिकता से ऋषि दयानंद की उपेक्षा कर रहे हो। ये हो नहीं सकता, ये हम नहीं चलने देंगे। बिल्कुल। आर्य समाज कोई मरी हुई जमात नहीं है। जी। आर्य समाज ने तो बड़े बड़े निजाम से लेकर के बहुत बड़े बड़े ताकतवर लोगों को। तो अब आगे क्या रणनीति रहेगी आर्य समाज की? तो अभी हमने जो है यूजीसी के सवाल पर तो मिनिस्टर को पत्र लिख दिया है प्रोटेस्ट करते हुए जी। और देश भर से प्रोटेस्ट जा रहे हैं लगातार। और उसके अतिरिक्त बहुत शीघ्र एक डेलीगेशन हम लेकर के उनसे मिलेंगे जी। पहले उनको हम वार्निंग देंगे कि आप तुरंत प्रभाव से जो आपकी अपलोडेड लिस्ट है दार्शनिकों की, उसमें संशोधन करके ऋषि दयानंद का नाम उसमें रखिए जी। यदि वो नहीं रखते हैं तो पूरे देश के आर्य समाज के लोग फिर उस आंदोलन में कूद पड़ेंगे और उस आंदोलन को हम बिल्कुल अंतिम चरण तक लेके जाएंगे। जी। किसी भी कीमत पर ऋषि दयानंद की उपेक्षा बर्दाश्त अब होगी नहीं। जिस पुस्तक में स्वामी दयानंद जी के बारे में गलत जानकारियां छापी गई थी, वो पुस्तक लक्ष्मी पब्लिकेशन भिवानी की तरफ से छापी गई थी, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है। क्या उसके बाद भी उनके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, दो बातें इसमें होती हैं जी। जब कोई चीज़ का पटाक्षेप होता है, माफ़ी मांगना और माफ़ी को एक शब्द है जी, किंतु उसके साथ जो हम लोगों ने एक मतलब अपेक्षा की जी, कि हमने एक सशर्त एक फार्मूला उनके सामने रखा जी, कि आप अगर इन चीज़ों को स्वीकार करते हैं तो आप इस अपराध से कुछ समय जैसे है जो मुक्त हो सकते हैं। जी, यदि आपने इन शर्तों में से एक भी अपनी अवहेलना की या उसकी वो नहीं उसको पालन नहीं किया तो फिर आपको हम कोर्ट में भी लेकर के जाएंगे। इस समय जैसे उन्होंने इस सारे मैटर पर क्षमा याचना करके और अपना जो रिकॉर्ड है जितना उनका किताबों का वो सारा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है जी, वो कह रहे हैं कि जितनी किताबें हमारी प्रकाशित हुई वो सारी हम ला करके आपके सामने डाल देंगे और उसमें संशोधन करेंगे और लाखों ट्रैक्ट हमने उनको कहा है कि आप ऋषि दयानंद का प्रामाणिक जो जीवन चरित्र है जी, वो एक ट्रैक्ट छाप करके बंटवाइए ताकि आपका प्रायश्चित हो सके। आपने पाप किया है, इतने महापुरुष के बारे में गलत जानकारी दी, बिल्कुल, लाखों लोगों तक वो जानकारी पहुंच गई, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो इसलिए हमने उनको एहसास कराया है और उस अवस्था में जब उन्होंने पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी है और हमारी इन शर्तों को स्वीकार किया है जी, तो अब हम उनको ये मौका दे रहे हैं कि वो कम से कम अपने स्तर पर दोबारा इस तरह की गलती ना करें। यदि उन्होंने एक भी बात की उल्लंघन किया जो शर्तें तय हैं जी, फिर हम उनको कोर्ट में भी जाएंगे और आंदोलन भी हम उसके खिलाफ पूरी तरह से कर सकते हैं। जी। आर्य समाज के जो युवा सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं और इस मामले को सामने लाने में या इस मामले को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ा योगदान उनका है। यदि सोशल मीडिया के नौजवान जो आधुनिक तकनीक को बहुत अच्छी प्रकार से एक तरह से संचालित कर रहे हैं, यदि उनका योगदान नहीं रहता, यदि वो इस विषय को टेकअप नहीं करते तो ये इतनी गति से सारे देश के अंदर लोगों तक नहीं जा सकता था। आज हालत ये हो रही है कि देश के कोने कोने से सैकड़ों टेलीफोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, स्वामी जी हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। उसके पीछे सोशल मीडिया का ही बहुत बड़ा योगदान है। विशेष रूप से यहाँ पर हमारा मिशन आर्यावर्त जो स्वामी आदित्य वेश जी संचालित करते हैं, आपका दा 24 और जिसको आप बहुत संवेदनशील मुद्दों पर हमेशा उसके माध्यम से आप चीज़ों को उठाते हो, वो है। ऐसे ग्राउंड मीडिया के भी साथी इसमें जुड़े और बहुत सारे लोग जुड़े, तो इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज की टेक्नोलॉजी में सोशल मीडिया किसी मुद्दे को जब लेता है तो वो मुद्दा निश्चित रूप से फिर आकाश की ऊंचाई तक जाता है और इसमें भी सारे आर्यजनों तक, सारे देश के लोगों तक और ये सोशल मीडिया के ही माध्यम से प्रकाशक और लेखक तक ये खबर गई जी, और उन लोगों को फिर आभास हो गया कि तुम कहाँ खड़े हो और सारा देश इसके आक्रोश में है, गर्मी में है, गुस्से में है। यदि ये गुस्सा फूट पड़ा तो क्या होगा? बिल्कुल। तो सोशल मीडिया के सभी जो साथी जो जिनका इसमें योगदान रहा, आर्य समाज के भी बहुत जुझारू कार्यकर्ता
जो हमेशा सिर पर कफन बांधे रहते हैं और ऋषि दयानंद के बारे में गलत चीज़ सुन भी नहीं सकते जी, वो लोग भी इसमें वास्तव में बहुत बड़े प्रशंसा के योग्य हैं और उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उनका दबाव, उनका आक्रोश भी इस विजय को प्राप्त करने में विशेष रूप से रहा। जी। इस पुस्तक के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु स्वामी विवेकानंद को दर्शाया गया है। मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु कौन थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विरजानंद दंडी थे जी, जिनका जन्म पंजाब के करतारपुर में हुआ और वो प्रज्ञा चक्षु थे। स्वामी दयानंद उनके पास 36 वर्ष की उम्र में पढ़ने गए थे जी, 14 वर्ष की उम्र में घर से निकले और लगातार 22 वर्ष तक वो इधर उधर जगह जगह घूमते रहे सच्चे शिव की तलाश में जी, और 36 वर्ष की आयु जब उनकी होगी तो मथुरा में विरजानंद दंडी के यहाँ जाकर के उन्होंने अपना अध्ययन किया। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त आदि व्याकरण के ग्रंथ पढ़े जी, और उसके पास उन्हीं से वेद भाष्य आदि उन्होंने किए। मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि जिस व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद को दयानंद का गुरु बताने का दुस्साहस किया है जी, उसकी अक्ल पर मुझे तरस आता है कई बार कि उसका दिवालियापन हो गया है दिमाग का जी, कि स्वामी विवेकानंद तो दयानंद सरस्वती के 40 वर्ष बाद सामाजिक क्षेत्र में आते हैं। स्वामी दयानंद के समकक्ष तो वो थे ही नहीं, बिल्कुल, इसलिए वो गुरु कैसे बना दिए उन्होंने। जी, कारण केवल यही है कि आज विवेकानंद जी का जो नाम प्रचलित प्रसिद्ध ज़्यादा कर रखा है तो हर व्यक्ति आसानी से ये कह देता है कि सबके गुरु वही होंगे, जी, जबकि ऋषि दयानंद उन्होंने तो वेद विवेकानंद तो पढ़े भी नहीं, देखे भी नहीं, जी, तो केवल वेदांत तक ही उन्होंने अपना विषय उठाया और उस पर भी ऋषि दयानंद का विचार अलग है, वेदांत का उनका अलग है, जी, तो उनके गुरु हो ही नहीं सकते। उनके गुरु होते तो वो काली की पूजा थोड़ी करते। जी, तो स्वामी दयानंद तो बिल्कुल किसी भी प्रकार से ना मूर्ति पूजक थे, ना किसी इस तरह की चीज़ों में वो विश्वास करते थे। उनके गुरु स्वामी विरजानंद दंडी थे जिन्होंने उनको व्याकरण का ज्ञान दिया जी, और वो आगे बढ़े। जी। तो स्वामी आर्यवेश जी हमारे साथ थे, उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु हैं वो स्वामी विवेकानंद नहीं, स्वामी विरजानंद दंडी थे और वो मथुरा में स्वामी दयानंद जी ने अपनी शिक्षा दीक्षा उनसे ली है। और दूसरा, इसके पीछे जिसकी भी ये साजिश है या चाल है उसके दिमाग का दिवालियापन हो गया है। दूसरा, लक्ष्मी प्रकाशक को भी स्वामी जी ने बिल्कुल चेतावनी दी है कि जिन शर्तों पे उनको माफ़ी दी गई है, अगर उन शर्तों में से वो किसी एक का भी उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्वामी जी, आपको समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मोहित जी, आपका भी। आपका द 24 जो चैनल है वो ऐसे मुद्दों को उठाता रहे और लोगों तक पहुंचाता रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। देश के भविष्य का भविष्य तय करने वाले जब शिक्षक ही स्वामी दयानंद जी के बारे में गलत पढ़ेंगे तो क्या देश का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। दर्शक अपने विवेक से काम लेंगे और इसको अगर समझते हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।